आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, इंडोर स्टेडियम में बड़ा आयोजन, सीएम साई करेंगे शिरकत। अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील मंजूर। चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, लंबे समय से हाई कोर्ट में विचाराधीन था मामला। यौन उत्पीड़न का आरोप हटाए गए आईजी डांगी, आईपीएस अजय यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिलासपुर रेल हादसे में बड़ा खुलासा, लोको पायलट ने इग्नोर किया था सिग्नल, जांच में नया एंगल आया सामने। रायपुर शहर में 1 लाख नाम कट जाएंगे, एसआईआर को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। बीएलओ डोर टू डोर जाकर गणना पत्र वितरित कर रहे हैं। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निर्दोष अभ्यर्थियों का रास्ता हुआ साफ। छत्तीसगढ़ में एसआईआर अभियान की मॉनिटरिंग, कांग्रेस ने बनाई निगरानी समिति, मोहन मरकाम बनाए गए संयोजक। नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव, मुख्यमंत्री साय ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा उत्तम हो ओडिशा, हम सब का संकल्प। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला, छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों से शीर्ष न्यायालय का आदेश, नसबंदी करके सभी कुत्तों को शेल्टर होम में रखें। गेट पर पॉलीथीन में मिला नवजात का शव, अंबेडकर अस्पताल का मामला, फैली सनसनी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। यह आयोजन राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी संकल्प का उत्सव होगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम के तहत अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य रूप से शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन सरदार बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में होगा, जहां देशभक्ति का माहौल में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग में इस अवसर पर संस्मरणोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर के कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर के अलावा जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और दुर्ग में भी यह ऐतिहासिक उत्सव मनाया जाएगा। जगदलपुर के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, अंबिकापुर में कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल और दुर्ग में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा अमित जोगी को बरी किए जाने के विरुद्ध सीबीआई की लंबित अपील को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। जानकारी के मुताबिक अमित जोगी को बिलासपुर न्यायालय से बरी किए जाने के बाद सतीश जग्गी ने हाई कोर्ट में लगाई गई रिवीजन को अपील में कवर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था। साथ ही सीबीआई भी अपील दायर करने के लिए अनुमति मांगी थी। आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सतीश जग्गी और राज्य सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए सीबीआई को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है। इस मामले में सतीश जग्गी का कहना है कि उनके परिवार को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उन्हें विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। जल्द ही इस मामले में अमित जोगी को कड़ी सजा होगी। आपको बता दें कि राम अवतार जग्गी की हत्या वर्ष 2003 में की गई थी। इस मामले में कई राजनीतिक नाम सामने आए थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी का नाम भी चर्चाओं में रहा। लंबे समय से यह मामला बिलासपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
पुलिस विभाग में पदस्थ एसआई की पत्नी और योग टीचर द्वारा आईजी डांगी पर लगाए गए आरोपों के 14 दिन बाद आईजी डांगी पुलिस अकादमी से हटा दिए गए हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद आईजी डांगी हटाए गए हैं। अब आईपीएस अजय यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आईजी रतनलाल डांगी को पुलिस अकादमी चंद्रखुरी से उनके पद से हटा दिया गया है। डांगी पर लगे यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बाद ये कार्रवाई की गई है। अब उनकी जिम्मेदारी सीनियर आईपीएस अजय यादव को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसआई की पत्नी ने आईजी डांगी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय में अफसरों को शिकायत की थी। महिला की शिकायत के बाद मामला उठने के बाद आईजी डांगी ने भी मीडिया को बताया कि उन्होंने पहले ही शिकायत दी थी। महिला ने आईजी डांगी पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। मामले को तूल पकड़ने के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। बिलासपुर के लाल खदान क्षेत्र में बीते 4 नवंबर को हुए रेल हादसे को लेकर उच्च स्तरीय जांच जारी है। सीआरएस जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच कर रही सीआरएस की टीम अलग अलग पहलुओं पर बारीक तथ्यों को इकट्ठा कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे का स्पष्ट कारण सामने आ पाएगा। लेकिन शुरुआती जांच में कुछ बिंदु स्पष्ट हो रहा है, जिसमें सिग्नल नेग्लिजेंसी की बात सामने आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने मुख्य ट्रैक के रेड सिग्नल को नजरअंदाज कर बगल की लाइन पर दिख रहे येलो सिग्नल को फॉलो किया। हादसे का कारण सिग्नल का कंफ्यूजन भी हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि लोको पायलट ट्रैक के घुमावदार हिस्से की वजह से कंफ्यूज हो गया और गलत सिग्नल को फॉलो किया, जिस कारण यह हादसा हुआ। वहीं शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि मेमो ट्रेन घटना स्थल से कुछ दूरी पर 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में जांच रिपोर्ट आ जाने तक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने और उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य भर में प्रशासनिक कर्मचारी और बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। 4 नवंबर 2025 से शुरू हुई यह प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें पूरे 1 महीने तक मतदाताओं की गणना और सत्यापन का कार्य किया जाएगा। लेकिन इस बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ऐसा बयान दे दिया है कि सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एसआईआर को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मतदाताओं का एसआईआर बहुत जरूरी है। रायपुर शहर में ही 1 लाख नाम कट जाएंगे। सही रूप से पुनरीक्षण हुआ तो 1 लाख नाम कटेंगे। बहुत से एड्रेस बदल गए हैं और कुछ की तो मृत्यु हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर के माध्यम से मतदान केंद्र बढ़ना चाहिए और फर्जी मतदाताओं का नाम कटना चाहिए। बता दें कि प्रशासनिक टीम डोर टू डोर जाकर हर घर में गणना पत्र वितरित कर रही है। इन पत्रों में वर्तमान मतदाता सूची की जानकारी पहले से दर्ज होती है, जिसमें मतदाता का नाम, पता, उम्र, फोटो और अन्य विवरण शामिल होते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008।
बहुचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें शासन को बड़ा झटका लगा है और चयनित निर्दोष अभ्यर्थियों को डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल 2021-22 में 171 पदों के लिए हुई इस भर्ती घोटाले में आरोप था कि राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों को नियमों की ताक पर रखकर चयन किया गया था। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच में बड़े खुलासे हुए थे और जांच के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद घोटाले में शामिल नामों पर रोक लगाते हुए चयन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इस रोक के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के नाम चार्जशीट में नहीं है उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। इस आदेश के खिलाफ शासन ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अपील की थी। एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ में निगरानी समिति बनाई है, जो एसआईआर अभियान की मॉनिटरिंग करेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को समिति के संयोजक बनाए गए हैं, वहीं धनेंद्र साहू और रविंद्र चौबे सह संयोजक बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हर संसदीय क्षेत्र से एक नेता को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें उमेश पटेल रायगढ़, देवेंद्र यादव बिलासपुर क्षेत्र के प्रभारी, मोहम्मद अकबर राजनांदगांव और राजेंद्र साहू दुर्ग के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं जय सिंह अग्रवाल कोरबा, शफी अहमद सरगुजा क्षेत्र देखेंगे। शैलेश नितिन त्रिवेदी को रायपुर और तारिणी चंद्राकर को महासमुंद की जिम्मेदारी दी गई है। रेखचंद जैन बस्तर, वीरेश ठाकुर कांकेर के प्रभारी बनाए गए हैं। यह समिति एसआईआर अभियान की निगरानी और समन्वय करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी जय ढोलकिया के समर्थन में चुनाव प्रचार में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तम ओडिशा विकसित हो, यह हम सब ने संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजाति समाज के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है, जिसके हम सब साक्षी हैं। साय ने कहा है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ का नाता हमेशा मजबूत रहा है। हमारी संस्कृति एक जैसी है। हम सब पर भगवान जगन्नाथ का भरपूर आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और हर वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना है और ओडिशा में सुभद्रा योजना के तहत हर महिला को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। साय ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सरकार संयुक्त कार्रवाई कर रही है। यही कारण है कि आज हम नक्सलवाद मुक्त होने की दिशा में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व वरिष्ठ विधायक स्वर्गीय राजेंद्र ढोलकिया के पुत्र जय ढोलकिया को समर्थन देकर उत्तम ओडिशा के संकल्प को पूरा करना है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आवारा कुत्तों का नसबंदी करके कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि सड़कों पर आवारा कुत्ते नहीं दिखने चाहिए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। देश के शीर्ष न्यायालय ने साथ ही हाईवे और एक्सप्रेसवे पर से भी आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 8 सप्ताह में अपने आदेश को लागू करने के लिए कहा है। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर राज्य काम करे और एफिडेविट दाखिल करे। दूसरे आदेश में कोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू करें। हाईवे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए, उन्हें आश्रय स्थल पर रखें। नगर निगम पेट्रोलिंग टीम बनाए और 24 घंटे निगरानी रखे। कोर्ट ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी आदेश दिया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।